नमस्कार, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो आज हमने यह सोचा कि क्यों न आपको एक नए विषय के विषय में जानकारी दें, जिससे आप यह समझ सकें कि अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग बना है तो आप समाज में धन के माध्यम से प्रतिष्ठित होंगे। धन अगर आपके पास होगा तो आज का जो वर्तमान समाज है वह धन को ज़्यादा तवज्जो देता है। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है महाधनी योग। आप किसी भी लग्न के हों, चाहे मेष के हों, चाहे वृषभ के हों या मीन के हों, पहले लग्न से शुरू होकर के और 12वें लग्न तक अलग अलग लग्न में बनने वाला यह महाधनी योग अगर आपके कुंडली में भी है तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपका जब समय आएगा तो आप जीवन में बहुत धन इकट्ठा करेंगे और बहुत धन कमाएंगे। बहुत अधिक बात न करते हुए अपने इस विषय पे आते हैं। मित्रों, आज के समय पे पैसा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समझते हैं, अगर मेष लग्न का कोई जातक है, ये डेमो कुंडली है, इस पे ध्यान दें। मेष लग्न का मतलब होता है कि यहाँ पर लिखा होगा 1। अगर आपने अपनी कोई कुंडली बनवाई है तो उस कुंडली को सामने रख लीजिए, बिना गुणा गणित के, सिर्फ आसानी से इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। मेष लग्न का यहाँ पर लिखा है 1, इसका मतलब है कि यह कुंडली मेष लग्न की है। अब यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ लिखा हो सूर्य, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ लिखा हो शनि, और इसी स्थान पर लिखा हो गुरु और चंद्रमा। यह बना देता है महाधनी योग। मित्रों, यह एक कंडीशन हुआ। कोई भी मेष लग्न का जातक है, अगर यहाँ पर इस स्थान पर लिखा है सूर्य और इस स्थान पर लिखा है शनि, गुरु और चंद्र, तो वह जीवन में बहुत अधिक धन कमाएगा। मान लीजिए कि ये जो कंडीशन मैंने बताया वो यहाँ पर नहीं लिखा है, दूसरे घर पर जहाँ 2 लिखा है, या ये जो स्थान आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हो सूर्य, यहीं लिखा हो शनि, यहीं लिखा हो गुरु और यहीं लिखा हो चंद्र। इस कंडीशन में नहीं है तो इस कंडीशन में अगर हो तो आप महाधनी योग आपके कुंडली में बनता है और जीवन में बहुत अधिक धन आप कमाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं यह लिखा हुआ मिलता है, इस स्थान पर देखिए, यहाँ लिखा हो सूर्य, यहाँ लिखा हो शनि, यहाँ लिखा हो गुरु और यहाँ लिखा हो चंद्र, तो भी यह बन जाता है महाधनी योग। इस स्थान पर भी नहीं लिखा है, इस स्थान को देखिए, अगर यहाँ भी लिखा है सूर्य, शनि, गुरु और चंद्र, तो इस प्रकार से चाहे ऐसे बन जाए, चाहे यहाँ पर लिखा हो या यहाँ पर लिखा हो या इस स्थान पर लिखा हो, आपको बस इस स्थान को ही ध्यान में रखना है और यह देखना है कि क्या आप में यह योग बनता है। एक कंडीशन और है, जहाँ यहाँ सूर्य लिखा है, यहाँ पर लिखा हो शनि, यहाँ पर लिखा हो गुरु और यहाँ लिखा हो चंद्रमा, और इस स्थान पर लिखा हो सूर्य, तो भी यह महाधनी योग बन जाता है। विशेष करके यह मेष लग्न की कुंडली में ही ऐसा योग बनता है। अब दूसरे लग्न की बात करते हैं। मित्रों, दूसरा लग्न हमारा है वृषभ। लग्न में ही लिखा होगा 2। अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12। इस स्थान पर बुधदेव विराजमान हो और इस स्थान पर गुरुदेव विराजमान हो, साथ में चंद्रमा और मंगल भी विराजमान हो। तो जो हमारा दूसरा लग्न है वृषभ लग्न, उस लग्न में भी यहाँ बुधदेव विराजमान हो और यहाँ पर गुरुदेव के साथ चंद्रमा और मंगल भी विराजमान हो, तो यह बन जाता है महाधनी योग। अगर यहाँ इस कंडीशन में नहीं है, इस स्थान को देखिए, यहाँ लिखा हो बुध, गुरु, चंद्रमा और मंगल, जीवन में बहुत धन इकट्ठा करेंगे, बहुत धन कमाएंगे, क्योंकि आपके कुंडली में बन रहा है महाधनी योग। यहाँ नहीं अगर लिखा हुआ है तो इस कंडीशन में देखिए आप, इस स्थान पर बुध, गुरु, चंद्रमा और मंगल, अगर इस स्थान और इस स्थान पर यह कंडीशन नहीं बनता है, इस स्थान पर भी नहीं बनता है, वही बुध, गुरु, चंद्रमा और मंगल इस चौथे घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं, तो भी बनता है महाधनी योग। मान लीजिए इस कंडीशन में भी आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह नहीं बैठे हैं, तो अगला कंडीशन देखिए, इस स्थान को देखिए, यहाँ पर लिखा हो बुध, गुरु, यहीं लिखा हो चंद्रमा और मंगल, तो यह बन जाता है महाधनी योग। चलिए तीसरे लग्न की बात करते हैं। तीसरा लग्न है हमारा मिथुन लग्न। लग्न में ही लिखा होगा 3, यहाँ लिखा है 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। मित्रों, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ पर लिखा है शुक्र और यहाँ लिखे हैं मंगल, कहने का मतलब है यहाँ इस 5वें स्थान पर शुक्र विराजमान हो और इस स्थान पर मंगल विराजमान हो, तो महाधनी योग का निर्माण हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो यही शुक्र और मंगल इस स्थान पे या इस स्थान पे या इस स्थान पे, या मंगल और शुक्र इस स्थान पे आकर बैठ जाएं, या शुक्र और मंगल इस स्थान पे बैठ जाएं, तो महाधनी योग का निर्माण हो जाता है। चलिए अगले लग्न की तरफ चलते हैं, कर्क लग्न की बात करते हैं। यहाँ लिखा होगा 4, तो इसका मतलब है यह जो कुंडली है यह किसी कर्क लग्न के जातक की है। 4, 5, 6, 7, 8, यहीं लिखे हो मंगल, 9, 10, 11, 12, 1, 2, और यहाँ लिखे हो शुक्रदेव। जस्ट उल्टा हो गया। इस ढंग से अगर ग्रह कर्क लग्न के किसी जातक के कुंडली में बैठते हैं तो महाधनी योग का निर्माण करते हैं। अगर ऐसे नहीं बैठे हैं, यही मंगल और शुक्र दूसरे घर में, यही मंगल और शुक्र चौथे घर में, यही मंगल और शुक्र 10वें घर में, इस ढंग से बैठ जाए, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो आपको अपने कुंडली पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है तो शुक्र और मंगल यहाँ भी बैठ जाएं और शुक्र के साथ मंगल यहाँ बैठ जाए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपको देखना है। तो आप देखिए कि आपके कुंडली में क्या इस ढंग का कोई योग बनता है। चलिए अब सिंह लग्न की कुंडली की बात करते हैं। लग्न में ही लिखा होगा 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ लिखे हों गुरु, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ लिखे हों बुध। मित्रों, महाधनी योग बन जाता है। इस स्थान पर इस ढंग से बैठे हों, या गुरु और बुध इस ढंग से बैठे हों, या गुरु और बुध चौथे घर में बैठे हों, गुरु बुध 10वें घर में बैठे हों,
या गुरु के साथ बुध बैठे हों या बुध के साथ गुरु बैठे हों। तो सिंह लग्न का कोई जातक है, अगर इस कंडीशन में इनमें से किसी एक कंडीशन पे भी अगर ग्रह बैठे हैं तो आप जीवन में महाधनी जरूर बनेंगे। चलिए कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न 6 से शुरू होता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। यहाँ शनिदेव विराजमान हो और यहाँ पे चंद्रदेव विराजमान हो तो मित्रों महाधनी योग इस कंडीशन में बन जाता है। अगर शनि और चंद्रमा, वैसे तो 20 दोष बनता है, व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, लेकिन अशांत रहने का यह मतलब नहीं कि वह धनी नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ धन की बात कर रहा हूँ और बाकी किसी चीज़ के ऊपर आज बात नहीं करेंगे। सिर्फ यह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ढंग से अगर ग्रह किसी विशेष लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति महाधनी किस ढंग से बन सकता है। अगर यही चंद्रमा और शनि दूसरे घर में, चंद्रमा शनि चौथे घर में, चंद्रमा और शनि 10वें घर में, या शनि के साथ चंद्रदेव और चंद्रदेव के साथ शनिदेव इस ढंग से विराजमान होते हैं किसी एक कंडीशन में तो व्यक्ति महाधनी बन जाता है। मित्रों अब बात कर लेते हैं तुला लग्न की। 7 लिखा होगा यहाँ, अगर आप अपने कुंडली को देखिए, अगर यहाँ 7 लिखा है तो 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ लिखा होगा 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिखा होगा 5। तो मित्रों अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस जगह पर लिखे हों शनिदेव और इस स्थान पर लिखे हों सूर्यदेव तो व्यक्ति महाधनी बन जाता है। अगर इस कंडीशन में नहीं ग्रह बैठे हैं सूर्यदेव और चंद्रदेव इस स्थान पर बैठ जाएं, सूर्यदेव और शनिदेव और सूर्यदेव और शनिदेव इस स्थान पर बैठ जाएं, सूर्यदेव और शनिदेव इस स्थान पर बैठ जाए, या शनिदेव के साथ सूर्यदेव विराजमान हो जाएं या सूर्यदेव के साथ शनिदेव विराजमान हो जाएं। इस घर में अकेले अकेले बैठते हों आमने सामने, या 10वें घर में बैठे हों, चौथे घर में बैठे हों, दूसरे घर में बैठे हों। बस थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ मंगल और चंद्रदेव भी हों तो बहुत अच्छा है। बनेगा तो तब भी, लेकिन फिर भी अगर मंगल देव और चंद्रदेव भी विराजमान होते हैं तो और भी अच्छा यह योग बन जाता है। मित्रों चलिए वृश्चिक लग्न के विषय में बात करते हैं। यह लग्न 8 नंबर से शुरू होता है। पहले घर में अगर 8 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यह वृश्चिक लग्न है। यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मित्रों यहाँ लिखे हों गुरु और यहाँ लिखे हों बुध, इस स्थान पर गुरुदेव बैठे हों, इस स्थान पर बुध देव बैठे हों तो महाधनी योग बनता है। या बुध देव गुरुदेव के साथ विराजमान हो जाएं, या गुरुदेव बुध देव के साथ विराजमान हो जाएं, या गुरुदेव इस स्थान पर विराजमान हो जाएं और बुध देव इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। कहने का मतलब है एक दूसरे घर को वह ट्रांसफ़र कर दें। इस कंडीशन में महाधनी योग बनता है। या गुरु के साथ बुध दूसरे घर में, गुरु के साथ बुध चौथे घर में, गुरु के साथ बुध 10वें घर में। इस कंडीशन में अगर ग्रह बैठते हैं तो जीवन में बहुत अधिक धन आप कमाएंगे। जीवन में धन की कमी तो कम से कम आपको नहीं रहेगा। बाकी और चीज़ों की बात आज कर नहीं रहे हैं, सिर्फ धन की बात कर रहे हैं। चलिए धनु लग्न की कुंडली है, 9 से शुरू होती है, 10, 11, 12, 1, यहाँ लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ लिखा होगा 7।
यहाँ मंगल देव विराजमान हो जाएं और यहाँ शुक्र देव विराजमान हो जाएं, या कंडीशन ये हो कि यहाँ शुक्र देव विराजमान हो जाएं और यहाँ मंगल देव विराजमान हो जाएं, इनमें से कुछ भी, तो महाधनी योग बना देते हैं। कहने का मतलब है यहाँ मंगल देव लिखे हों और यहाँ शुक्र देव लिखे हों तब महाधनी योग बन जाता है, या इस स्थान पर मंगल देव लिखे हों और इस स्थान पर लिखे हों शुक्र देव, तो भी यह महाधनी योग बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस स्थान पर मंगल और शुक्र की युति हो जाए, इस स्थान पर मंगल और शुक्र की युति हो जाए, इस स्थान पर मंगल और शुक्र की युति हो जाए, तो भी यह महाधनी योग हो जाता है। चलिए अगला लग्न है हमारा मकर। 10 नंबर से शुरू होता है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर वही सेम कंडीशन, यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान हो जाएं, यहाँ पर मंगल देव विराजमान हो जाएं, या इस स्थान पर मंगल देव विराजमान हो जाएं और इस स्थान पर शुक्र देव विराजमान हो जाएं, या इस स्थान पे मंगल और शुक्र दोनों विराजमान हो जाएं, या इस स्थान पर मंगल और शुक्र दोनों विराजमान हो जाए, इनमें से कोई भी, या यही मंगल और शुक्र दूसरे घर में, चौथे घर में और 10वें घर में, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होती है तो यह महाधनी योग का निर्माण इस जातक की कुंडली में हो जाता है। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। 11 से शुरू होता है, 12, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ लिखे हों बुध देव, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ लिखे हों गुरुदेव, उनके साथ मंगल और चंद्रदेव भी विराजमान हों, तो यह महाधनी योग का निर्माण होता है। अगर कोई कुंभ लग्न का जातक है तो इस कंडीशन में नहीं है तो इस कंडीशन में हो जाए। यहाँ लिखे हों गुरु, यहाँ लिखे हों मंगल और यहाँ लिखे हों चंद्रदेव और यहाँ पर लिखे हों बुधदेव। कहने का मतलब है यह ग्रह एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएं। जो इस घर का जो ग्रह है वह इस घर में आके विराजमान हो जाए और इस घर का जो ग्रह है इस घर में अगर आकर के विराजमान हो जाता है तो महाधनी योग का निर्माण होता है। मित्रों, अगर यही कंडीशन इस घर में गुरु, बुध, मंगल और चंद्र दूसरे घर में विराजमान हो जाएं, गुरु, मंगल, चंद्र और बुध चौथे घर में, गुरु, मंगल, चंद्र और बुध 10वें घर में विराजमान हो जाते हैं तो भी महाधनी योग का निर्माण कर देते हैं। चलिए अंतिम लग्न के विषय में बात करते हैं। मीन लग्न। मीन लग्न शुरू होता है 12 नंबर से। अगर यहाँ 12 लिखा है तो 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ लिखा होगा 4, और अगर चंद्रदेव यहाँ विराजमान है 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर शनिदेव विराजमान हो। मित्रों, महाधनी योग बनता है। यह दोनों एक साथ आकर के बैठ जाएं, जैसे चंद्रमा के साथ शनि, और ये शनि है और शनि के साथ चंद्रमा। महाधनी योग या इस स्थान पर चंद्रमा लिखे हों और इस स्थान पर शनि लिखे हों, इस प्रकार से भी अगर यह मीन लग्न में 11वें घर में और 5वें घर में इस ढंग से भी ग्रह लिखे हैं तो महाधनी योग का निर्माण होता है। या इस स्थान पे दूसरे घर में शनि और चंद्र की युति हो जाए, इस स्थान पे शनि और चंद्र की युति हो जाए, या इस स्थान पे शनि और चंद्र की युति हो जाए तो महाधनी योग का निर्माण होता है। मित्रों, वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो जो मैंने यह सिखाने का प्रयास किया है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक आपको बस यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या लिखा है।
अगर यहाँ 12 लिखा है तो यह उन जातकों के लिए है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ। 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11। इस पे ध्यान देंगे और इस स्थान, इस स्थान, इस स्थान और इस स्थान पे ध्यान देंगे तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मित्रों, अगर यह जो आज का कार्यक्रम है आपको पसंद आया हो तो मित्रों, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में इसको शेयर करना न भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ वो सब भी इससे लाभान्वित हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल्याण हो।